नमस्कार। लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शालिका ठाकुर। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद जिस तरह से भारतवर्ष में खुशी का माहौल था, उसी बीच हमारे साथ एक ऐसे साहित्यकार जो कि किसी भी तरह की मुझे लगता है कि पहचान कराने के मोहताज नहीं है, क्योंकि 700 से भी अधिक इनकी पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हुई हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है। सुदर्शन भाटिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं बिजली विभाग के, और लेखन के क्षेत्र में जिस तरह से इन्होंने काम किया है, पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, वो अपने आप में सबको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाला है। उम्र के इस पड़ाव में जब हम लोग घरों में कैद हो जाते हैं और हमें लगता है कि अब तो बस आराम ही आराम करना है और कुछ नहीं करना, उस समय इन्होंने युवकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर आगे आए और इस समाज के लिए भी। अगर लेखक नहीं होंगे तो आने वाली पीढ़ियों तक आप हमारी समाज में जो भी चल रहा है आप कैसे पहुंचा पाएंगे। तो ऐसे लेखकों को सलाम। और चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, 2, 3, इस पूरा एक सेगमेंट जो भी ये रहा है, प्रोसेस रही है, इसको एक किताब में अपनी हाथों से एक किताब लिखी है। सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं, सबसे पहले तो सर आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत चंद्रयान भेजता है चांद पर और सफल लैंडिंग उसकी होती है उत्तरी ध्रुव पे जो है, और सब बहुत अच्छे से होता है, वैज्ञानिकों को बधाइयाँ मिलती हैं। उस समय ये थॉट कैसे, ये विचार कैसे दिमाग में आया कि चलिए अब किताब इस पर लिखी जाए? मुझे 2-3 फ़ोन आए बाहर से, प्रकाशकों के, दिल्ली से 45 प्रकाशक हैं जो मेरी किताबें छापते हैं। उनमें से 2-3 के फ़ोन आए जो लीडिंग थे। उन्होंने कहा कि इस पर किताब चाहिए। आइडिया प्रोकअप हुआ मुझे भी। मैं कहा ठीक है जी। 22 तारीख की रात को मैंने लिखना शुरू किया। 23 को 6:04 पर लैंड होना था। मेरी भी धक धक हो रही थी, सांस रुका हुआ था। सोच रहा था कि अगर मैं लिखूं और उधर कहीं गलत हो गया तो बेकार चला जाएगा। मैं थोड़ा सा ना एक दिन जो था टीवी पर और स्टडी करता रहा अपने हिसाब से, और ये प्रार्थना करता रहा कि ये कामयाबी मिले। जैसे कामयाबी मिली, मेरी कलम धड़ाधड़ चलने लगी और मैं 30-35 पेज रोज़ लिख करके 300 पेज मैंने 11 दिन में कंप्लीट किए और किताब तैयार है। इस वक्त बहुत सी डिमांड है इस किताब की, और मैं डायमंड पॉकेट बुक्स को ही भेजूंगा, उनसे मेरी बात हो गई है। और वो, हाँ जी। तो ये वो किताब है जो फिलहाल इन्होंने अपने हाथ से लिखी है, मैं हूँ चंद्रयान इसका टाइटल है, और ये आपको दिखा भी रहे हैं। अंकल आपने हाथ से लिखी ये सारी की सारी, और इसमें मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि चंद्रयान 1, 2, 3 आपने सबका रेफरेंस लिया, हर चीज़ लिखी है शुरुआत से, कैसे क्या हुआ? जी हाँ, जैसे फेल्योर हुआ चंद्रयान 1 का, बिल्कुल फेल्योर हुआ, पर उसने जो वहाँ से अपनी अचीवमेंट्स भेजी उसमें उसने ये बताया था कि चंद्रमा पर पानी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी नंबर 1 की, पर वो कामयाब नहीं हुआ। जब चंद्रयान 2 चला तो सभी सोच रहे थे कि कामयाबी मिलेगी, मगर वो अपनी उपलब्धियां तो भेजता रहा, मगर वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद जो इस कार्य को सारा करने वाले थे वो मुख्य प्रधानमंत्री को मिले। प्रधानमंत्री को जब वो मिले तो प्रधानमंत्री ने फेलियर के बाद, ये उनकी उदारता है, फेलियर के बाद उन्होंने गले लगाया चेयरमैन को और उसको ये कहा कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। और ये 2019 की बात है, वो 2008 की बात थी, और 2019 के बाद वो लग गया कि हमने अगली बार सफलता पानी है, और उन्हें शानदार सफलता मिली। और उनकी डिमांड इस वक्त पूरे वर्ल्ड में है कि हम आपसे आपकी सेवाएं लेंगे। हिमाचल प्रदेश के भी बहुत से युवक थे जो इस टीम का भी हिस्सा रहे इस पूरे मिशन में। सुदर्शन जी, और भी मैं किताबों के बारे में जिक्र करना चाहूँगी, और मुझे लगता है कि आप जैसे प्रेरक व्यक्तित्व, पद्मश्री जैसे अवार्ड के लिए भी मुझे लगता है कि आपका नाम नॉमिनेट होना चाहिए। 700 से अधिक पुस्तकें लिखना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और साहित्यकारों की कमाई ही उनका लेखन है। इससे कम, इससे ज़्यादा उन्हें कुछ आता नहीं है, और वो और करना भी नहीं चाहते, क्योंकि यहीं से सांसें चलती हैं और इसी काम में मन लगता है।
तो हमारी बात आगे तक पहुंचे और पद्मश्री जैसे अवार्ड के लिए मुझे लगता है कि इनका नाम जाना चाहिए, जिसके लिए जो भी लोग हैं जो इस विभाग से जुड़े हुए हैं या इस काम से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इस बात पर गौर फरमाए। जिक्र हो रहा था, हमारी बातचीत हो रही थी, तो जब आपकी मैंने फेमस किताबों के बारे में बात की तो आपने कहा कि दिल्ली में एक बहुत ही भयानक केस हुआ था एक लड़की के साथ, जिस तरह से बर्बरता के साथ बलात्कार हुआ था, निर्भया जो रेप केस बलात्कार का बना, और उस पर भी आपने किताब लिखी जो कि बहुत प्रचलित हुई, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। मेरा ऐसा है मैडम जी कि कोई भी नई घटना घटती है, कोई भी अच्छी या बुरी, मैं घर में नहीं बैठ सकता। मैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए घर से निकल जाता हूँ और उसके विषय में पूरी जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। कल्पना चावला का जब हुआ और एयर क्रैश हुआ, उस वक़्त भी मैं करनाल में गया जहाँ वो स्टूडेंट थी, चंडीगढ़ में स्टूडेंट थी, करनाल में उनका घर था, और दिल्ली में खेल ग्राउंड वगैरह में उन्होंने घर बनाया। मैं सब जगह गया और उनके पेरेंट्स से, उनके दोस्तों से, उनकी सहेलियों से, उनके टीचर से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मिला कि बताओ वो क्या है और कैसी थी वो। उन्होंने ऐसा रहे, वो तो शी वॉज नॉट लुकिंग लाइक ए गर्ल, शी वॉज ए बॉय, और इतनी डेयरिंग लड़की थी, और हम तो उसको नमन करते हैं। ये बहुत गलत हुआ है जो उस बेचारी के साथ हुआ। तो उनकी किताब कंप्लीट हो गई। सारे रिश्तेदारों, जब गैंगरेप हुआ मैं बता नहीं सकता, मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई और निर्भया है, कोई और लड़की है, मुझे लगता था मेरा कोई प्रिय है, मेरा कोई अपना है। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली जा कर के जहाँ जहाँ मैं जा सकता था मिला, और सबसे पहले बात ये है कि जितने मैं जब नाम लूँगा 5-4 किताबों का, सबसे पहले मेरी पुस्तकें आती हैं। सबसे पहले 7 दिन से 13 दिन के बीच में एक किताब कंप्लीट करना, ये मेरा रिकॉर्ड है, और इसकी न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा हो चुकी है, मेरे पास है। आज जो इस चंद्रयान के बारे में आया है, ये भी उन्होंने भी बताया कि ये एक और रिकॉर्ड है, मीन्स पहले भी रिकॉर्ड तैयार करते रहे। मुझे अच्छा लगता है। मुझे एक मित्र ने ये कहा कि ऐसा मत लिखना जिसकी किताब पहले छपी हुई हो। मैंने कहा ठीक है, तेरे बात को मैं याद रखूँगा। अब जितनी किताबें मेरी आई हैं, जो भी कोई घटना घटी है, उस पर सबसे पहले मैं किताब लिखता हूँ, और दिन रात एक लगा कर के 7 से 13 दिन में किताब लिखता हूँ, और वो किताब छपती है। मेरी किताब कहीं भी गई है, मैंने आज तक एक पैसा नहीं खर्चा छपवाने के लिए। लोग 50-60 हज़ार देते हैं एक छोटी सी किताब 100 पेज की छपवाने के लिए, मगर मेरा कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, बल्कि मुझे पैसे आते हैं। मैंने 14.25 लाख की किताबें, 14.25 लाख की किताबें एजुकेशन डिपार्टमेंट को दान में दे दी हैं। इतने मेरे भरे पड़े थे कमरे। मुझे ये लगा कि माई वाइफ हैज़ गॉन, कल को मैंने चले जाना है, मेरे बच्चे पता नहीं इनको संभाल पाएंगे कि नहीं। मैंने अभी ये जो दिवाली गई पिछली, इस पर 5.5 लाख की किताबें यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके शिमला से ऑर्डर आया, मतलब मेरी बात मानी गई, और यहाँ मैंने जमा कराई इस कॉलेज में, इन्होंने आगे भेजी हैं। तो मैं 14.5 लाख की किताबें दे चुका हूँ। मुझे अच्छा लगता है, और हैरान होता हूँ कि दूर से दूर देश में, दूर से दूर जगह से मेरी न्यूज़ छपती हैं, मेरी आर्टिकल छपते हैं, और मेरे को उसकी कतरन आती है। और 14,000 कतरने मैंने एक फाइल में 100 रखी हैं, और मेरे पास सारी की सारा रिकॉर्ड है। मुझे अच्छा लगता है, और लीक से हट कर लिखता हूँ। हवा इधर को आ रही है, मैं पतंग इधर को उड़ाऊंगा, और पानी का भाव इधर को है, मैं इधर को तैरने, भले ही मैं फेल्योर हो जाऊं, और फेल्योर से मैंने सीखा है, मुझे शिक्षा मिलती है कि और प्रयास करो, और मुझे कामयाबी मिलती रही है। जिस तरह से चंद्रयान 3 लॉन्च करने के बाद भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की, और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सुदर्शन भाटिया जी ने भी एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम आप जैसे महान व्यक्तित्व के साथ इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है, आप आए, मुझे नहीं पता था, और मैं ये 4 दीवारी से बाहर नहीं जाता, ये लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बस इतना ही है। आप आए हैं,
आपका स्वागत है, मुझे अच्छा लगा। शायरी या कविता कुछ लिखते हैं आप? हाँ, लिखता था। कुछ आप कुछ बताएं, आप कुछ सुनाएं हमें थोड़ा, हमारे दर्शक। यही है कि जब मैं 5वीं छठी में पढ़ता था, 5वीं छठी का स्टूडेंट कितनी ज्ञान होता है, उस वक्त मैंने नवभारत टाइम्स के लिए लिखना शुरू किया था कविताएं। कोशिश की, तुकबंदी थी, पसंद उनको नहीं आई, फिर मैंने उनको लिखा कि श्राप दे दूंगा ऐसा श्राप, बदला शीघ्र ले लूंगा। बनोगे राम त्रेता में, रावण को पछाड़ोगे, बनोगे कृष्ण कंस को, द्वापर में कंस को हारोगे, बनोगे गांधी कलयुग में, अंग्रेज को भगाओगे। इस तरह की लिखी और वो बॉक्स आइटम में वो छप गई और मेरा उत्साह बढ़ा। फिर तो मैं लिखता ही रहा, पीछे की तरफ नहीं देखा। फिर खूब जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ। सच बोलती हैं आप, जरूरत ही नहीं पड़ी पीछे देखने की, चलता ही रहा। मैंने ये सोच रखा है कि मैं लेखक हूँ, मेरे आर्टिकल पर अगर 10, 20, 30 आदमी शाबाशी देते हैं तो 2-4 उस पर कटाक्ष भी करते हैं। वो कटाक्ष को मैं पहले पढ़ता हूँ, शाबाशी को नहीं, कि उन्होंने जो बात कही है क्या मेरे में वो कमी है, उस कमी को दूर करके मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगी आपसे अंत में चलते चलते कि जिस समय आपने शुरुआत की और अभी आप जहाँ तक पहुँच गए हैं, तो साहित्य में या लेखन में कितना बदलाव आया है पहले के मुताबिक? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप कोई पाठक नहीं मिलता, पाठक ढूंढना मुश्किल हो गया। टीवी है या मोबाइल है, इसी पर ही सारे बिजी रहते हैं। मैंने जब शुरू किया उसके बाद मेरी ये पोजीशन हो गई कि 2 किताबें हर महीने लिखनी और छपनी, 25 किताबें एक साल में छपनी, 716 किताबें छपना। इसका मतलब कि मेरे पाठक भी हैं, मुझे विदेश से बहुत फ़ोन आते हैं। जो लोग यहाँ से चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनके पेरेंट्स वहाँ उनको मिलने जाते हैं, उनके पास समय बहुत होता है, काम नहीं होता, वो लाइब्रेरियों में जाते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी से मेरी जब किताबें ढूंढते तो सुदर्शन भाटिया भी नज़र आता है उनको, पालमपुर से है, तो मुझे फ़ोन आते हैं कि आपकी ये किताबें हमने देखी है, मिल सकती हैं। तो मैं उनको फ्री किताबें सप्लाई करता हूँ और उससे उनको तो खुशी होती है, उनसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साहित्य और समाज सेवा के सफर में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं सुदर्शन भाटिया जी, और बहुत अच्छे साहित्यकार ही नहीं हैं। आपको मैं बता दूं कि समाज सेवा के क्षेत्र में पालमपुर के जो समाज सेवी संस्था है शनि सेवा सदन, उनके साथ मिलकर इंडिविजुअली व्यक्तिगत तौर पर भी जो भी बन पाता है वो करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया है, क्योंकि लेखन के साथ जुड़े हुए हैं आप और हमने आपका मुझे लगता है वक्त लिया है, तो बहुत ही कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत नहीं, ऐसा तो नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। आप आए हैं और आकर के आपने थोड़ा सा मेरे को कुरेदा है कि मैंने क्या किया और वो मैं आपके सामने रख पाया हूँ। आज ना कोई सुनने वाला है ना कोई पढ़ने वाला है, पर लिखता रहता हूँ, पढ़ने वाले भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बहुत से मेरे फैन हैं जो अक्सर घर पर आ जाते हैं। 5 लड़कों ने एमफिल की है मेरे उस पर लेखन पर, एक ने PhD की है कोल्हापुर से, कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, कोल्हापुर यूनिवर्सिटी से, हिमाचल यूनिवर्सिटी, पता नहीं कितने ही लोगों ने अभी मेरे से आगे शोध के लिए रिकॉर्ड मांगा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सुदर्शन जी, और हमारी तो ये प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि आप लिखें, बहुत अच्छा लिखें और लिखते ही रहें, और हमें भी मौका मिला, मुझे पता चला है, आपके संपर्क में आई हूँ तो मैं भी ज़रूर पढ़ना चाहूँगी कुछ ना कुछ आपका लिखा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः। यदि ऐसा है और आप आएँ तो मैं आपका स्वागत करूँगा, बहुत स्वागत करूँगा। लाइव टाइम्स टीवी पर हमारे साथ समाज के लिए प्रेरणा स्रोत, युवकों के लिए, बुजुर्गों के लिए और समाज के हर उस व्यक्ति के लिए जो लेखन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, सुदर्शन भाटिया जी पालमपुर से हमारे साथ जुड़े थे और आपके साथ बहुत सी बातचीत हम लोगों ने की है, इनके बारे में आपको बताने के भी प्रयास किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े हमारे साथ इस खास लाइव में। धन्यवाद।